पंजाब इंतखाबात और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। दोनों मुकदमात को एक साथ सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया। बात करेंगे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर के खिलाफ जो केस था उसको और जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, इन दोनों केसेस को एक साथ मुंसलिक कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि दोनों केसेस जो है उनकी समाअत मंगल को होगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े किया है कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उस पर समाअत पहले मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर मंगल से मुकदमात की समाअत होगी, इन दोनों मुकदमात की। और पहले जो है वो पंजाब के इंतखाबात केस का फैसला किया जाएगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत मुकम्मल करें। ताहम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर के एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उस पर अटार्नी जनरल समेत दीगर जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर एंड जजमेंट केस में तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रहे हैं, जिनमें इलेक्शन कमीशन है, जिनमें दरख्वास्त गुजार के वकला हैं और अटार्नी जनरल हैं। इन सबको नोटिस जारी किया जाता है और दोनों केसेस जो है इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट आर्डर, ये दोनों एक साथ अब मंगल को सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि खुशी इस बात की है कि हुकूमत और इदारों ने अब आइन और कानून के मुताबिक चलने का फैसला कर लिया है। और इससे कबल हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ों पर एहतजाज कर रही थी। क्या एहतजाज करने से सुप्रीम कोर्ट का जो काम था, क्या उसमें मदाखलत करना था एहतजाज का मकसद? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं और हमसे इंसाफ जो है वो मौला करीम हमसे इंसाफ करवा रहे हैं और ये मौला करीम का काम है कि वो इंसाफ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट आवाम को इंसाफ फराहम करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात फैसले के हवाले से ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अब भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख बन चुका है और ये तारीख हमेशा रहेगी कि अगर असम्बलियाँ जो है तहलील होती हैं तो उसके बाद इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ में कराना लाजिम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि 14 मई के फैसले पर अमल हो या ना हो, लेकिन हमारा फैसला मौजूद रहेगा। जब अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर के हवाले से भी दलाइल दिए गए और इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उस पर भी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने ये इस्तदा की कि जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर एंड जजमेंट एक्ट है उस पर अभी नोटिस जारी किए जाए। नोटिस के बाद तफसीली तौर पर दरख्वास्त गुजार के जो वकला हैं उनको सुना जाए। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अब बात करेंगे तोशा खाना की कीमती घड़ी बेचने के मामले के हवाले से। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। थाना कुसार में मुकदमा दर्ज किया गया है। मकामी घड़ियों के ताजर के हवाले से ये मामला सामने आया है। जाली रसीद, फ्रॉड और धोखाधड़ी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। तोशा खाना का ये मामला है और कीमती घड़ी बेचने का ये मामला। आपको बताएं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रिश्वत लेने का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर, बताइएगा इस मुकदमे के हवाले से। ट्रांसफर पोस्टों में करोड़ रुपए की रिश्वत मामले पर महकमा एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में साबिक डीसी लाहौर सालिया सईद, तार खुर्शीद, साबिक डीसी ख्वाजा सुहेल अहमद, साबिक डीजी LDA अहमद अजीज सारन, उस्मान मुअज्जम, बुशरा बीबी और बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानका जो है वो इसमें नामजद किए गए। ये FIR में ये FIR जो है महकमा एंटी करप्शन ने दर्ज किया है और ये FIR जो है ये
दर्ज की है। FIR का जो थाना है जो NTR। ठीक है कैसर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का ये मामला है। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका भी FIR में नामजद किए गए हैं। अहम मामला है, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का यह मामला है। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका भी FIR में नामजद हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मामला। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से रब्ता बहाल हुआ है। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस में मुकदमे से डिस्चार्ज करने का मामला। 2 रुकनी बेंच ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जिना हाउस के मुकदमे का पुलिस रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। बात करेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अशरफ बताइएगा। और हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत हुई है और 2 रुकनी बेंच ने जिना हाउस के मुकदमे का मुतलका तफ्तीशी जो थाना है उससे रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जिस तरह से ये शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत की है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फरहाद अली शाह अदालत में पेश हुए हैं। इस पे जो 2 रुकनी बेंच के सरबराह थे वो कहा मुकदमे में जो मुकदमा है और मुझे कहा कि रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे इसको चैलेंज किया है वो बाहर नजर नहीं आ रहा। तो उसने कहा ने कहा कि इसमें जो उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है उस हवाले से यहाँ पे तो वाज़िह क्लियर नहीं है, जिसपे स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप इसमें पुलिस का रिकॉर्ड तलब कर लें। जबकि जस्टिस शाह जो वाहिद खान थे उनका ये कहना था कि मुलजमा को ना तो FIR में नामजद किया गया, ना ही तस्लीमा बयान में उनको नामजद किया गया है। तो अदालत ने केस की समाअत कल के लिए मुलतवी की है और थाने से का रिकॉर्ड जो है वो पेश करने का हुक्म दिया है। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विफाकी बजट 2023-24 में नॉन फाइलर्स के गेट घेरा तंग करने की तजवीज़ दी गई है। बजट में बैंकों से रकूम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने की सिफारिश कर दी गई। बैंक से नकद रकम या चेक वगैरह से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। अपडेट कर रहे हैं हम मामले के हवाले से, बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताएगा क्या तजवीज़ सामने आई है? आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अब यह तजवीज़ दी गई है कि जो लोग अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, नॉन फाइलर्स हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए और अगर कोई नॉन फाइलर यौमिया बैंकों से 50,000 रुपये कैश निकलवाता है, ATM के ज़रिए कैश निकलवाता है, क्रॉस चेक के ज़रिए निकलवाता है, चेक के ज़रिए निकलवाता है या फिर डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए अपनी कैश रकूम वगैरह निकलवाता है, तो उसके ऊपर 0.3% टैक्स विद होल्डिंग टैक्स जो था उसको बहाल किया जाए। और अगर कोई शख्स यौमिया 1 लाख रुपए कैश रकूम निकलवाता है ATM के ज़रिए या फिर चेक के ज़रिए, तो उसके ऊपर 0.6% टैक्स जो है उसको बहाल किया जाए। FBR को ये बताया गया है कि विद होल्डिंग टैक्स ना लगने की वजह से जो डेटा है वो ज़ाय हो रहा है और हुकूमत को भी इस सिलसिले में कोई आमदनी नहीं हो रही। ये तजवीज़ दी गई है कि अगर कोई भी शख्स नॉन फाइलर है और 50,000 रुपये अपना कैश निकलवाता है तो उसके ऊपर 150 रुपये का टैक्स लगाया जाए और अगर 1 लाख रुपये कैश निकलवाता है तो वो डेली 300 रुपये का विद होल्डिंग टैक्स उसको अदा करना होगा। लेकिन ये तजवीज़ अभी ज़ेर गौर है और हतमी फैसला जो है वो वफाकी काबीना और वज़ीर ख़जाना इसाक डार कर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया वकास। आगे बढ़ेंगे। मलका कोसार मरी के मौसम ने अचानक करवट ली तो जून में जनवरी के मसे हो गए। मरी में शदीद बारिश और यालाबारी जारी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली से। जी अली, बताएगा मरी का मौसम कैसा है? कोसार मरी में अचानक तेज बारिश और यालाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। यालाबारी और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जून के महीने में भी सर्दी पड़ गई है और लोगों ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं। लोगों ने घरों के अंदर हीटर का एक बार फिर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो सयाह हैं वो भी होटलों के कमरों तक महदूद हो गए क्योंकि मरी के अंदर इस वक्त शदीद बारिश और यालाबारी हो रही है। आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला कुछ घंटे तक ऐसे ही तेज जारी रहेगा और मरी के अंदर मजीद सर्दी की
भी तवक्को की जा रही है। दर्जा हरारत की बात करूँ तो दर्जा हरारत इस वक्त 15 सेंटीग्रेड से भी कम हो चुका है। शदीद बारिश और यालाबारी से मरी के अंदर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा और नालों में तगयानी का भी खदशा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।